वीर सावरकर को लेकर देश में दशकों से चल रही बहस एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह बनी है पुणे की एक अदालत में दिया गया ऐसा बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर ने अदालत में स्वीकार किया है कि विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 10 बार दया याचिकाएं यानी कि मर्सी पिटिशंस दी थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन याचिकाओं का मतलब अंग्रेजों के प्रति वफादारी नहीं था। पुणे की एक विशेष अदालत में इन दिनों राहुल गांधी और सावरकर परिवार के बीच चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई हो रही है। इसी दौरान सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर से जिरह की गई। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उनसे सावरकर की उन चर्चित दया याचिकाओं के बारे में सवाल पूछे गए जिन पर सालों से विवाद होता रहा। सत्यकी सावरकर ने अदालत में साफ तौर पर स्वीकार किया कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 10 बार मर्सी पिटिशंस दाखिल की थी। उन्होंने ये भी माना कि सजा मिलने के कुछ समय बाद ही सावरकर ने पहली याचिका दे दी थी, लेकिन उनका कहना था कि उस दौर में दया याचिका देना कोई असामान्य बात नहीं थी। ये ब्रिटिश शासन के तहत एक कानूनी प्रक्रिया थी जिसका इस्तेमाल कई कैदी करते थे। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। सत्यकी सावरकर ने माना कि उसी दौर में कई बड़े क्रांतिकारी जैसे राजगुरु अशफाक उल्लाह खान और बटुकेश्वर दत्त ने ऐसी दया याचिकाएं दाखिल नहीं की थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने विचारों और सिद्धांतों पर अंत तक कायम रहे और उन्होंने अंग्रेजों से किसी तरह की रियायत की मांग नहीं की। यहीं से बहस और तेज हो जाती है क्योंकि सावरकर के आलोचक लंबे समय से कहते रहे हैं कि बार बार दया याचिकाएं दाखिल करना ब्रिटिश सरकार से राहत मांगने की कोशिश थी। दूसरी तरफ सावरकर समर्थकों का दावा है कि ये एक रणनीति थी ताकि जेल से बाहर निकलकर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। सत्यकी सावरकर ने अदालत में यह भी कहा कि याचिकाओं की भाषा को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा या वफादारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उस समय सरकारी अधिकारियों को भेजे जाने वाली हर अर्जी एक तय सरकारी प्रारूप और औपचारिक भाषा में लिखी जाती थी, इसलिए उसमें इस्तेमाल शब्दों को संदर्भ से काटकर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जरा के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई। अदालत में यह रिकॉर्ड किया गया कि सावरकर की कुछ याचिकाओं के अंत में योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट जैसे शब्द लिखे गए थे। हालांकि सत्यकी सावरकर ने कहा कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सत्यकी ने यह भी दावा किया कि ब्रिटिश सरकार ने सावरकर की कई याचिकाएं खारिज कर दी थी क्योंकि उसे डर था कि अगर सावरकर रिहा हो गए तो वो फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अंग्रेजों को आशंका थी कि उनकी रिहाई ब्रिटिश शासन के लिए खतरा बन सकती है। अब सवाल यह है कि ये मुद्दा अदालत तक पहुंचा कैसे। दरअसल राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। सावरकर परिवार का आरोप है कि राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी को लेकर सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान सावरकर की दया याचिकाओं का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। अदालत में दिए गए बयानों ने एक बार फिर उस पुराने विवाद को जीवित कर दिया है कि आखिर उन याचिकाओं का असली उद्देश्य क्या था। एक राजनीतिक रणनीति, जेल से बाहर निकलने की कोशिश या फिर ब्रिटिश शासन से राहत मांगने का प्रयास। फिलहाल अदालत में यह बात साफ हो गई है कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 10 दया याचिकाएं दी थी, लेकिन इन याचिकाओं की मंशा क्या थी इस पर बहस आज भी जारी है। एक पक्ष इसे स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति बताता है जबकि दूसरा पक्ष इसे समझौते की कोशिश मानता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी जहां जिरह आगे बढ़ेगी और संभव है कि इस ऐतिहासिक विवाद पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ जाए।